सकते हैं। आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह मौसम का शिफ्ट आता है, हम लोग ख़ास तौर पे जड़ी बूटियों और इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, हर्ब्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होती है। अगर आप इसका पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कहवे पीना शुरू कर दें और इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें, तो आप ये जो मौसमी फ्लू, नज़ला ज़ुकाम होता है, इससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बच सकते हैं। आज हम हर्ब्स के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं शाज़िया सईद, हर्बलिस्ट हैं। इनसे बहुत डिफरेंट चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एक और सब। आपका आने का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज आइए बैठिए। अच्छा शाज़िया जी, सबसे पहले हम अक्सर लोगों की अब पहले से मेंशन्स होती है, तो अब हम वाइब जो मैचिंग होती है उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच आपके बुलाने का। आप जैसे ही अंदर आई हैं तो वो जो घर में नहीं बल्कि जो खानदान में एक होती है ना बड़ी, जिनसे आप जाके हर बच्चा फ्रैंकली बात कर लेता है और कहता है कि अम्मा आप बताएं कि इसका क्या करूं, मेरी अम्मी तो नहीं सुन रही है। तो मुझे आपसे वो वाली वाइब आई है कि आप खानदान की वो खातून है जिनके पास हर कोई चला जाता है, जिसे ना कभी आपने डांटा ना कभी शोर किया सिवाय अपने शौहर के अलावा। आपने कभी किसी को नहीं डांटा? पता है मेरी बात सच है कि नहीं? मैंने बच्चों को काफ़ी डांटा। मैं एक सख्त माँ हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन दूसरों के लिए मैं बहुत स्वीट हूँ। दूसरों के लिए मेरे अंदर जो पोलाइटनेस है वो काफ़ी। तो खानदान की वो खातून है जिनके पास हर कोई आ सकते हैं। हाँ, मुझे लग गया कि आपके पास आ जाते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे आपके बेटे को भी जो आपके साथ आज मौजूद है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे, बड़ा मुश्किल सवाल भी और आसान सवाल भी है, तजुर्बा बहुत होगा शादी का। हम बात कर रहे थे कि मर्द का चिड़चिड़ापन जो है उसका मुझे बताएं ये क्या मसला है, क्यों चिड़चिड़ापन होता है? क्या उसके बाद दबाव बहुत ज़्यादा होता है? क्या उसको पैसे की कमी होती है, उसको लगता है वो पूरा करना होता है? क्या जिम्मेदारियों का पहाड़ बहुत ज़्यादा होता है? और इस सिलसिले में एक औरत को क्या करना चाहिए मर्द के लिए? बेसिकली जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि अगर कोई इंसान ज़हनी तौर पे हर तरफ से इजी है, घर की तरफ से, जॉब की तरफ से, बच्चों की तरफ से, माशरे की तरफ से, तो वो कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। और अगर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट कर रही होती हैं, और फिर इंसान अपनी इरिटेशन को ना कहीं गुस्से की फॉर्म में लोगों तक लेकर। लेकिन तो औरत क्या करेगी अगर देखें तो स्ट्रेस तो है, किसी ना किसी इंसान को किसी ना किसी चीज़ का शाज़िया जी स्ट्रेस है होता है। उसमें आपका जो पार्टनर है, घर पे जो खातून खाना मौजूद है, वो किस तरह से हेल्प कर सकती है मर्द को कि वो अपने आप को अपने स्ट्रेस लेवल को बेहतर कर सके? देखें, वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी दो गाड़ी के दो पहिए हैं, एक अगर पंक्चर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चल सकेगी। तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने एक रिश्ता ऐसा बनाया है कि जहाँ पे आप एक दूसरे को सुकून दें, तवज्जो दें और एक दूसरे का साथ दें। जब एक दूसरे का साथ दिया जाता है ना तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, रिश्ते में सुकून आ जाता है, और फिर इंसान एक दूसरे के साथ जब मिल के चलता है ना तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। अगर एक इंसान अपनी ईगो, अपनी अना को लेके चलता रहे, दूसरा दूसरी तरफ मुंह करके चलता रहे, तो इंसान के अंदर फासले बढ़ते हैं, वो करीब नहीं होते। शादी जी किताबी बात तो बहुत ठीक है। ये हर औरत जो है जाके कहती है कि मैं अपने शौहर की बड़ी सुनती हूँ और मैं चाहती हूँ, मैं तो ये देवता है, और बाद में जब वो घर जाते कहते हैं उधर बैठ जाएं जाके, क्या तंग किया हुआ आपने। हो सकता है, ठीक है। सो मुझे ये बताएं कि अगर असल में एक मर्द आपको सुना रहे चीजें, हमारे यहाँ होता है खवातीन फौरन मशवरा देती हैं, कहती कहा था ना, अब पता लग गया, अब समझ आ गई, मैंने कहा था उसके साथ ना घूमो और यही हुआ, मैंने कहा था यहाँ नौकरी ना करो, और जब आप अगले दिन नौकरी पे भी जाएंगे ना तो कहेंगे हाँ जाओ जाओ और जाओ इधर ही। तो ये जो चीज़ है ना, ये मर्द को और टॉर्चर करती है। तो एक औरत को क्या करना चाहिए? मैं एक महरून से कॉल लेता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ। महरून साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। महरून साहब, जब तुमने कॉल किया मुझे लग रहा है तुमने दुनिया से छुप के मुझसे कॉल किया। नहीं कसम खुद। और पता है किस तरह हम बचपन में ऐसे बात वाकई आप ऐसे राजदारी से कर रही होती है, जैसे तुमने ऐसे फोन किए, तुम तो लड़की, तुमने ऐसे हाँ हेलो, तुम तो लड़कियों का क्या मतलब है? तुम लड़कियों ने नहीं की होगी, हमने की है ना फोन पे। ऐसे पीटीसीएल होता था और कहते हेलो हाँ क्या हाल है। मैं पुराने दौर की थी कि पीटीसीएल पे छुप के बात, और पीटीसीएल लगा हुआ भी अम्मी के सराहने होता है, कैसे आप बात कर सकते हो उससे? किसी से बात नहीं हो। ये तुम लड़का नहीं हो, तुम्हें नहीं पता, उस वक्त भी हो सकती है, आपको नहीं पता कैसे करते। जी महरून साहब क्या कहोगी? 2-3 सांसें और ले लो महरून साहब। पहले थोड़ा सा, फिर बाद में बात कर लेंगे। जी कहो, किससे बात करनी, क्या बात करनी है? उसने कहा नहीं करनी।
से फंसूंगी। सिर्फ सांसें लूंगी 2-3 और मैं खुदाफिज। जी मैडम, जी। तो ऐसे में औरत को क्या करना चाहिए? जब मर्द को मशवरा देना चाहिए या नहीं, सिर्फ चुपचाप सुने उसको? नहीं, देखें, अल्लाह ताला ने मर्द को एक हकमियत का दर्जा तो दिया हुआ है, वो सुपीरियर है। जितने भी अंबियाए कराम आए हैं वो सब मर्दों में से आए हैं, औरतों में से कोई भी नहीं आया। तो अगर अल्लाह ताला ने मर्द को सुपेरियरिटी दी है तो वाई नॉट बीवी को चाहिए कि उसके पीछे चलने की कोशिश करे, आगे मत चले। क्योंकि जब अल्लाह ने एक चीज़ को सुपीरियर कर दिया है तो फिर हम कौन होते हैं उसको डिग्रेड करने वाले? आगे कि उसको और पीछे की बात हम क्यों करते हैं? साथ साथ चलने की साथ बात भी क्यों चलते करते हैं, बिल्कुल साथ चलना चाहिए। एक दूसरे की मुश्किलों को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ देना चाहिए, क्योंकि आज का मुआशरा, आज की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इस बात पे ना मेरी आज कॉन्फ्लिक्शन है, आज पता नहीं क्यों जायमा है हमारे साथ। अच्छा, मैं इसके आगे पीछे पे चलूंगा। साइमा की कॉल जायमा की कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों प्यारे प्यारे मेरे बहन भाइयों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मुझे लगता है आप लोग मुझे भूल गए। बिल्कुल भी नहीं भूले, हम तो आवाज से लोगों को पहचान लेते हैं। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। मेरी Thank you. कॉल काफी टाइम के बाद आई है, लेकिन मुझे आप लोगों को देख के बहुत खुशी होती है और अल्लाह आप आपको लोग सलामत लोग रखे। जो सबको मैं मतलब बहुत एंजॉय करती हूँ। ज़ैनब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहती हैं, मर्द क्यों चिड़चिड़ा हो जाता है भाई? ज्यादा आपके घर में क्या सिचुएशन है? किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है मर्द को? इग्नोरेंस पे। इग्नोरेंस। आपने इग्नोर करती हैं कभी कभी तो? नहीं नहीं, मर्द को इग्नोर नहीं किया जाता। मर्द समझता है कि बीवी इग्नोर कर रही है, जबकि इसका काउंटर होता है। औरत को भी इस बात पे गुस्सा आता है और मर्द को लगता है कि मुझे प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। अच्छा। या मेरी बात को नहीं समझा जा रहा, इस वजह से मर्द चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ शाजिया जी मौजूद है, हर्बलिस्ट है, और इनसे हम हर्ब्स के हवाले से तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारे आप कुछ पूछना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। मैंने कहा आप उस चीज़ को कंक्लूड कर दें, फिर हम हर्ब्स की तरफ चलेंगे। मेरा बस आपसे जो जाते हुए यही सवाल था, व्हाट वाज आई आस्किंग बाय द वे? आपने कहा था आप मुझसे डिफर करते हैं साथ हाँ, से चलने वाली वो जो चीज़ में आगे, बहुत शुक्रिया, बहुत जरूरी था मेरे लिए। सो ये जो हलीमा ने कहा ना कि बराबरी का, हाँ। पीछे क्यों साथ, तो मुझे लगता है कि इट इज ओके। कभी वो पीछे हो जाए हाँ, और आप आगे हो जाए, और Compromise कभी करना चाहिए। वो आगे हो जाए और आप पीछे हो जाए। बिल्कुल, सो कभी ये साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है। साथ नहीं चल सकते आप कभी भी, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जगह कम तंग पड़ जाती है कभी कभी। सो आपको क्या होता है, अगर वो 2 कदम आगे जा रहा है तो शादी का नाम ही है कि आप 2 कदम पीछे हो जाए। ठीक है, हम लोग कहते हैं वो तुम्हें अगर तब्दील कर रहे हैं तो तुम उसे छोड़ दो। शादी तो नाम इसी चीज का कि आप ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे के लिए तब्दील हो जाते हैं, आप उसके लिए तब्दील हो जाते हैं। प्यारी में रंग जाए। और ये एक तरफा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ खातून को चाहे कि वो तब्दील हो जाए। हो सकता है उसे अपनी बहन बहुत पसंद हो और आपको उनकी बहन पसंद ही ना हो। बेशक, ये बात सच तो नहीं होता है, होता है होता है। सच तो नहीं है कि आपको नहीं, उनकी बहन नहीं थी, मैं कह नहीं सकती। अच्छा, आपकी नंद थी मेरा नहीं? एक्सपीरियंस है ही नहीं ना इस तरह का। कोई नंद थी नहीं? वरना आप नहीं कह सकती। हाँ, वरना फिर आप तो मैं इनकार कह कर नहीं देती। सकती। नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो बहुत फ्रेंडली मेरा माहौल होता है घर का, और मेरी ये कोशिश होती है कि अल्लाह ताला नंद ने के साथ अगर किसी का दुनिया फ्रेंडली में माहौल नहीं होता। हो सकता है। नहीं होता है, मेरी होता है, अम्मी बहुत हैं, लोगों का होता है। और मेरी अम्मी ने, मेरी फुप्पो जो थी, उनके साथ ऐसा उनका बिहेवियर था कि एक दूसरे के लिए वो तड़प रही होती थी। शाजिया जी, ये दौर किसकी बात कर रही हैं? वो दब दौर और होते थे, अब ऐसा दौर नहीं बर्दाश्त। अभी भी हैं ऐसे लोग हैं, जरूरी नहीं है वो बहनों की तरह होते हैं और मियां की शिकायतें बल्कि वो लगा रहे होते हैं एक दूसरे को कि भाई तुम्हारे मियां ये कर रहा है, ये सब। अब आपकी हर्बलिस्ट के बारे में पूछते हैं। सबसे पहले छोटा सी ये बात बताएं, छोटी सी कहानी सुने। कहाँ शुरू किया, क्यों शुरू किया, क्या सोचा? अब्दुल्ला ने कहा कि मामा हमारी जान छोड़ें, कहीं लग गए आप। क्या हुआ क्या? नहीं, असल में हम लोग सऊदीया में रहते थे और कोरोना सीज़न में इनके बाबा जो हैं वो वहाँ से प्रोडक्ट्स वगैरह भेजते थे और हम लोग आदी थे। मैं 1 क्लास में थी, मेरे बाबा बाहर चले गए थे और हम लोगों ने ना कभी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ नहीं की थी। अब कोरोना सीज़न आ गया, अब वो आ भी नहीं सकते थे और कार्गो भी बंद हो गया था। तो जब हमने पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स को यूज़ करना शुरू किया तो यकीन करें कि बच्चों के बाल गिरना शुरू हो गए, रफनेस शुरू होगी, स्किन ख़राब होना शुरू होगी। और मेरा थोड़ा सा हर्ब्स की तरफ था,
मतलब मैं सूट शुरू नहीं से किए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल सूट सूट नहीं किए क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं किए। नहीं। देखिए पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ का जो मयार होता है ना, जो आपकी प्रोडक्ट्स के ग्रेड्स होते हैं 1 2 3 4, आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे मसला ये आ गया था कि हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिल रही थी। मैं सऊदीया में थी, मैंने काफ़ी हिकमत पे पढ़ा, मैंने डिग्री तो नहीं ली लेकिन मैंने इतना पढ़ा कि मुझे हर्ब्स के साथ काम करना अच्छा लगा, वहाँ भी करती रही। यहाँ पे एक दिन हम लोग बस सोच रहे थे कि क्या करें ना, हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे इसी बेटे ने कहा, अब्दुल्ला ने, कि मामा आप इतना पढ़ा है आपने तो कुछ कोशिश करें घर में कुछ बनाएं। मैंने यकीन करें कि मैंने ओनली 1 लीटर सिर्फ घर के लिए बनाया और एक शरारत सूझी कि मैं ज़रा चेक करूं लोगों का माइंडसेट क्या है। मैंने स्टेटस लगा दिया कि अगर किसी को हर्बल प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पू एंड हेयर ऑयल चाहिए तो आप मुझे बताएं। आप किस साल यकीन की बात कर रहे हैं? ये कोरोना सीजन 2020 हाँ 19-20 की बात कर रही हूँ। और मैंने जब स्टेटस अपलोड किया ना तो वो काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अब मैं देखें उस तरह मैं परफेक्टली नहीं बना सकती थी लेकिन मैंने कोशिश की। आप सीधी गई कमरे में, लाइन 2 बोतलें, आपने कहा बनाना शुरू करो? नहीं, मैंने बनाया, फिर मैंने पहले घर में उसको यूज़ किया, बच्चों ने यूज़ किया, अपने भाइयों को, अम्मी को, सबको यूज़ करवाया कि किसी तरफ से ना मुझे माइनस या नेगेटिव पॉइंट ना मिले। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और के साथ कुछ हाँ, खराब मैं ना बाहर हो वालों जाए, के साथ हाँ, कुछ उनके अगर ऊपर मसला है एक्सपेरिमेंट तो नहीं यहीं कर पे सकती थी, मैंने करिए। घर वालों पे एक्सपेरिमेंट किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हुआ कि डे 1 मेरा वो शैम्पू ना डे 1 ही यूके चला गया बाय हैंड, और वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आया माशाल्लाह, कि माशाल्लाह। दी बेस्ट है। मतलब क्या हम बात है। यूके में बैठ के आपकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो दी बेस्ट है, बालों के लिए बहुत अच्छी है, स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी है। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा जुनून आया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो अब्दुल्ला को प्रॉफिट दे रही हैं आप? अब्दुल्ला ही तो मालिक है भाई। हाँ, अब्दुल्ला ने बताया ये आइडिया अब्दुल्ला का है, ये बिजनेस अब्दुल्ला के नाम पर होना चाहिए। देखिए सब कुछ ये बच्चे करते हैं, मेरा काम सिर्फ फार्मूला बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, अच्छा। खरीदना लाना। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मैंने ना वो पढ़ा हुआ है, चीज़, हाँ, तो आप वो हाँ, फॉर्मुलेशन हाँ। सबसे बेहतरीन आप ही कर चीज़ों को सकती हैं। चुनना, उनको बाजार से खरीद के लाना, उनके ग्रेड्स देखना, उनकी क्वालिटी देखना, ये सब बच्चे करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं आपने अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना लिए? आपने कहा मैंने हेयर ऑयल से शुरुआत की और हेयर शैम्पू से हेयर शुरुआत शैम्पू से, की। हाँ जी। लेकिन अब आपके प्रोडक्ट्स की रेंज काफ़ी बढ़ गई है, तो बढ़ी अब है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप दे रही हैं? देखें बेसिकली तो ये दोनों चीज़ें थी जो हमें ज़रूरत थी और हम लोगों ने इस पे काम किया और बना लिया। नेक्स्ट सीज़न आ रहा था सर्दियों का, तो मेरे चाचू आए और उन्होंने कहा कि मुझे ना वज़ू के बाद ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस पे काम करो। अब मैंने सोचा कि चलें ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि भाई विंटर सीज़न है और इस पे फिर उस पे ना मैंने हर्बल्स को लिया, कुछ जैसे एलोवेरा हो जाता है, नीम हो जाता है, ग्रीन जो चीज़ें होती हैं उनको भी लिया और ड्राई जो हर्ब्स होती है उनको लिया और एक अच्छा सा विंटर सोल्यूशन बना दिया। और यकीन करें कि आज वो विंटर सोल्यूशन इतना कामयाब है कि एक्जिमा के पेशेंट उससे ठीक हो रहे हैं, माशाल्लाह। फंगल इन्फेक्शन के लोग उससे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने उसके अंदर ना हर्ब्स को ऐड किया है, कोई केमिकल नहीं ऐड किया, क्योंकि केमिकल आपको फौरी रिएक्शन देता है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको खराब भी शाज़िया कर जी, रहा होता है। मेरा जो सबसे ज़्यादा, सॉरी हुमायूं, मैं आपको बात करने का मौका नहीं, सवाल नहीं, करने आप का दे ले रही हो, मैं नहीं दे थैंक यू सो मच। मैं नहीं दे रहा। मैं फिर भी ले लूँगी। अच्छा, मेरा जो एक कंसर्न अब बहुत ज़्यादा हो गया है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने घर में लाना और इस्तेमाल करना इसलिए छोड़ दी हैं क्योंकि उनके पीछे बाकायदा लिखा हुआ होता है कि बच्चों के लिए सेफ ठीक, नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर इतने हार्श चीज़ें मौजूद हैं कि वो लोग भी डर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हाँ, बच्चों पे यूज़ बिल्कुल। कर लिया तो हम पे केस ही ना कर दे। बंदा अपनी बीमारी, अपनी चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों की नहीं करता। बेशक। मैंने जब मेरी बेटी पैदा हुई तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसको यूज़ करना शुरू किए, फिर जो है बिल्कुल मिनिमम कर दिया। मैं सिर्फ एक चीज़, उसके एक बालों शैम्पू है और एक उसकी क्रीम है, इसके जी, अलावा कुछ बिल्कुल, भी यूज़ नहीं करते। बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ जगहों पे उसको बहुत ज़्यादा खुश्की के पैचेस बन आ जाते हैं, जाते बिल्कुल। हैं। वो क्रीम्स यूज़ करने के बाद जो इम्पोर्टेड हैं, और मैं मंगवाती भी बाय हैंड हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं और से, स्टिल उसको पैचेस आ जाते हैं। रीज़न क्या है? बच्चों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनके लिए बिल्कुल। ज़्यादा हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए हमें? देखें हर्बल प्रोडक्ट जो मैं बनाती हूँ ना, मेरा जो एम है वो ये था कि लोगों को जो केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं ना उनसे हटा के वापस हर्बल्स की तरफ लेकर आने हैं। देखिए अल्लाह ताला ने हर्ब्स के अंदर इतना कुछ रखा हुआ है कि हमें समझ नहीं है। अब मैं आपको अपने शैम्पू की बात करूँ तो आप यकीन करें, वो आप 2 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के
लोगों तक आप यूज़ करें, उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो कहते हैं ना ज़्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप तजर्बाती तौर पे बार बार एक काम करते हैं ना, तो वो काम आपकी परफेक्शन बन जाता है। और जैसे अब आपने ड्राइनेस की बात की है, आप ये छोटे से बच्चे को भी लगाएंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने एक अच्छी चीज़ लगाई है, वो उसको सूद करेगी, उसकी स्किन को हील करेगी, क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है। और आपको उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हो आता है, आपको डे 1 नज़र आएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मुझे किसी ने सऊदीया से एक लेडी आई और उन्होंने मुझे कहा कि उनके बेटे को एक्जिमा है और बहुत हार्श किस्म का एक्जिमा है और वो बच्चा सो नहीं सकता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि आप ना बेरी का सोप बनाएं। तो मैंने फिर उसके ऊपर काम किया, क्योंकि देखिए बेरी को अल्लाह ताला ने एक ख़ास मुकाम दिया है। मेरी अम्मी मुझे बताया करती थी कि जब वो बच्ची थी ना, तो बेरी के पत्तों को हाथों में रब करते थे तो एक झाग बनती थी, कहते हैं हम उन्हीं से हाथ धो लिया करते थे। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने सुपीरियर बना दिया, उसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे। मैंने बेरी, नीम और एलोवेरा का सोप बनाया विदाउट केमिकल, और आप यकीन करें कि विंटर सोल्यूशन मेरी जो क्रीम है और बेरी का सोप है, कितने लोगों का एक्जिमा ठीक हो गया। शाजिया जी, आप अल्लाह इस बात से मैं और भी अगर लोगों को इन प्रोडक्ट्स के हवाले से बताएं बेशक, जिनके बच्चों को बहुत आमीन आमीन। मैंने आपकी बात से एक चीज़ अखज़ की, अगर कुरान शरीफ को देखें ना, बिल्कुल, तो उसमें एवरीथिंग इज हर देयर। चीज़ है, हमने सिर्फ वो बिल्कुल, हिंट उठानी है, बिल्कुल, ठीक है, हमने वो सिर्फ उठानी है। जैसे आप उसको देख लें, व्हाट इज दैट प्रोडक्ट जो हम खाते हैं, वो जो ब्लैक कलर की छोटी छोटी होती है, उसको कलौंजी। कलवंजी। तो कलवंजी का जिक्र भी है, तो उससे कितनी चीजें बनती हैं। तो हमें हिंट बड़ी जगहों पे मिली है कि यू कैन यूज दीज थिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। अच्छा, मैं अब आपसे जो सवाल करना चाह रहा था, मैं आपको दोबारा पीछे लेके जाता हूँ। मेरा हमेशा मकसद होता है कि यहाँ पर जो बैठा हुआ इंसान ना, उसको देखकर, एक तो कैसा, और उसको देखकर दूसरा बंदा इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए कुछ जज्बा क्रिएट करे और कुछ शुरुआत करे। हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है जो कि वो ढूंढ नहीं पाता, वो इतनी परेशानियों में गुमा हुआ होता है ना, कि कैन नॉट फाइंड इट कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। शायद आज ये 2 लड़के भी बैठे हुए ना, इनको नहीं पता कि 15 साल के बाद ये कोई अपना टैलेंट ऐसा एक्सप्लोर कर लेंगे कि दुनिया की पता नहीं किस जगह पे पहुंच जाएंगे अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करके। हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताइए 2020 में जो शाजिया जी थी, आज 25 में वो बिजनेस कहाँ खड़ा है? आज टीम कितनी है? आज फाइनेंसेस कैसे हैं? आज प्रोडक्ट लाइन कैसी है? उसके बारे में बताएं कि 5 साल का सफर कहाँ पहुंची है और आपको कितनी मुश्किलात देखी, रिजेक्शन भी हुई, गलतियां भी हुई, वो बताइए। गलतियां कम हुई क्योंकि मैंने पढ़ा पहले, मैंने तुक्के पे काम नहीं किया। मैंने हर चीज़ को, हर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, पहले मैंने उनकी देखा कि इनके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उनका जो बैलेंस बना के एक प्रोडक्ट को बनाना था ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ हम लोग पहले खुद यूज़ कर रहे थे। सबसे पहले मुश्किल हुई कि क्योंकि देखें, मैं एक एक्सपर्ट नहीं थी। मैंने शैम्पू बनाया, मुझे नहीं पता था कि इसकी शेल्फ़ लाइफ को कैसे बढ़ाना है। मैंने जब बनाया तो मैंने एक सादे पानी के साथ बनाया, तो आपको पता है पानी तो 2 दिन भी रखेंगे तो उसमें से स्मेल आएगी। बिल्कुल। और बनाने के बाद मुझे याद आया कि ये तो मैंने सब ज़ाया कर देना है। मैंने फिर बाकायदा पढ़ा। मैं अल्लाह ताला इंसान को ना खुद हदायत के रास्ते पे डाल देता है। अल्लाह ताला आपके लिए खुद रास्ते बना देता है, अगर आप मेहनत और कोशिश कर रहे होते हैं। आप अगर आपके अंदर पैशन है ना, तो वो पैशन आपकी सक्सेस बन सकता है। तो मैंने काफ़ी पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने टाइम टू टाइम अपने आप को, कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेती थी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं होती थी। शाजी जी, आपने यहीं पे पॉज करना है, हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। आपका दिन बहुत अच्छा हो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। तो शाजिया जी अपनी स्टोरी बता रही थी, वहीं से शुरुआत करते हैं। आपने कहा जहाँ से सिलसिला तोड़ा, मैंने पढ़ा और आप प्रिजर्वेटिव की बात करी थी। आपने कहा ऐसे पानी से बन गया, होने तो सारा जाया करना पैसे की वस्ती। फिर मैंने इसके ऊपर पढ़ा और फिर मैंने ऐसी चीज़ को चूज़ करना था जो लाइट हो और जो लोगों की सेहत के खिलाफ, मतलब उनको ख़राब ना करे। फिर मैंने उसके अंदर जो चीज़ें ऐड की, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाया। और बार बार के तजर्बे से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सबके लिए यूज़फुल हैं, हार्मफुल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी आप मेरी प्रोडक्ट अगर 12 है ना, तो 12 की 12 आप उठा लें, आपको उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे। अभी जैसे आपने बात की थी ना कलौंजी की और कुरान मजीद की, अभी हाल में मैंने एक अपना फ़लस्तीनी स्प्रेड है,
बड़ी प्यारी रेसिपी थी और मैंने कहा कि आगे सर्दी आ रही है, लोग डॉक्टर्स के जाएंगे, इंजेक्शंस लगते हैं, बच्चों को लगते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाई किज़्ज़ा एक फ़लस्तीनी स्प्रेड है और जिसको अगर आप नाश्ते में ब्रेड पे लगा के खाएं ना तो आपका पूरा दिन इतना एनर्जेटिक गुजरेगा। क्यों कि उसके अंदर शहद है, उसके अंदर जैतून है, उसके अंदर कलौंजी है, उसके अंदर तिल है और उसके अंदर 2-3 और चीज़ें हैं। आपको पता है कि जिस चीज़ किज़्ज़ा है कहाँ पे? किज़्ज़ा मेरे बैग में है। किज़्ज़ा को निकालें बैग से और किज़्ज़ा मुझे ब्रेड पे लगा के दे। यस, आप खा के देखें। शाजी जी, आपने कहा कि मैंने उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई है। हाँ। आप मुझे बताएं कि शेल्फ लाइफ कितनी बढ़ी है? बिकॉज आजकल लोगों का जो मेन कंसर्न होता है वो ये कहते हैं कि जी अगर हम महीने की एक ग्रोसरी करते हैं तो ऐसा ना हो कि महीने से पहले ही वो एक्सपायर हो जाए या समथिंग लाइक दैट, तो हमारे पैसे जो है वो ज़ाया हो जाए। आप तो इसकी बात कर रहे हो, मैं डबल रोटी लेता हूँ तो बिकॉज आई टेक 2 स्लाइसेस एवरी डे, ठीक है, और मेरे घर में सबकी ब्रेड डिफरेंट आती है, सो वो मैं देखता हूँ इसकी मेरे घर पे गिनता हूँ 5 दिन चल जाएगी। ये इस तरह की गुर्बत भी है मेरे पास। नहीं, और मुझे बहुत अफसोस हो, और फिर अगर मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो जिसकी शेल्फ लाइफ कम हो तो फिर मैं वो बांट देती हूँ कि ऐसा ना हो कि खराब हो तो फिर सबके मुंह में चला जाए। आप प्रिजर्वेटिव डाल रही हैं, जो पानी का मसला था वो डाल रही हैं आप प्रिजर्वेटिव? हाँ, वो ठीक हो और शेल्फ लाइफ कितनी होगी? शेल्फ लाइफ आपको मैं इसका ये जवाब दे सकती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट बाहर के लोग जो लेकर जाते हैं ना वो लीटर्स में लेकर जाते हैं, वो पूरे साल के लिए अपना पूरा एक बैच लेकर जाते हैं ताकि उनको वहाँ से बार बार मंगवाने में, क्योंकि देखें अभी मैं ऐसी स्टेज पे हूँ कि मेरे पास ट्रेडमार्क अभी नहीं है कि मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो दिन भी लेकर आएंगे, लेकिन मेरी ज़्यादातर पार्टनर मिल गया इंशाल्लाह तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, देखें मेरी प्रोडक्ट डेनमार्क जा रही है, जर्मनी जा रही है, यूके जा रही है, अमेरिका जा रही है, सऊदीया जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, और ये सब वो लोग हैं कि जो यहाँ पे यूज़ करते थे और वो एडिक्ट हो गए थे। मतलब मेरा जब वो शैम्पू इतना सा रह जाता है ना तो मुझे ऑर्डर आ जाते थे कि शाजिया ख़त्म हो गया, हमें तुम्हारे मूड का नहीं पता कि ये ना हो आप कहो कि नहीं अभी तो ख़त्म है, मैं आपको 1 माह के बाद दूंगी, तो वो मुझे पहले से अलर्ट कर देते थे कि भाई हमें चाहिए। अच्छा, और मेरी नानो कहती थी कि बिजनेस को ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, क्योंकि उनका भी जो था वो पैशन वाज बिजनेस, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तिजारत में, देखें ये तिजारत है, और जिसने मैंने शुरू किया था ना, वैसे मेरा नाम मेरे हस्बैंड के नाम के साथ, ज़ाहिर बात है पासपोर्ट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन मैंने शाजिया सईद को अपने बिज़नेस का नाम क्यों दिया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा जो है अपने वालिद के नाम के साथ थी, खदीजा बिनते खुवैलिद, तो मैंने शाजिया सईद को एज अ बिज़नेस नेम अपना यूज़ किया कि अपने बाप के नाम के साथ उसको किया। और तिजारत के जितने भी असूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं जितने भी तिजारत के पैगंबरों के जो रूल्स हैं ना मैं उनको फॉलो करूं। खूबसूरत बात। इस पे कॉलर लेते हैं, क्या खूबसूरत बात आपने की। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच। नूर कैसी हैं आप? शो बहुत अच्छा, सॉरी कैसी हैं आप? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी। आपका शो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वेरी एनलाइटनिंग। एक छोटा सा सवाल था, प्लीज। जरूर पूछें, पेश कीजिए। थैंक यू सो मच। मैम से ये पूछना था, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये बना रही हैं बहुत अच्छे, और इसी के उससे हम बात कर रहे हैं कि बाज़ार में जो इम्पोर्टेड या जो भी बन रहे हैं उनमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और यूजुअली देखने में आया कि जितनी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है उतनी ही उसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं। यस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एग्जैक्टली। तो जो मैम बना रही हैं ये शैम्पूज ऑर्गेनिक, इनकी भी तो अब कोई एक्सपायरी होगी, क्योंकि ये टोटली फ्रेश तो नहीं होंगे, इनमें भी फिर कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाएंगे। तो जैसे अभी बताया कि 1 साल तक जो बड़ी लीटर बॉटल है वो 1 साल तक चलती है, तो फिर इसमें भी थोड़े प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डाले जाएंगे। बस सिर्फ इतना ही पूछना था, सो दैट वी नो हम ठीक है। ऑलराइट, नूर मैंने बताते हैं, बट उन्होंने जो है ना थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि मैं प्रिजर्वेटिव्स डालती हूँ, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो किसी भी तरह से आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं उसके अंदर, लेकिन कोई भी नुकसानदेह केमिकल उसके अंदर मौजूद नहीं। लेकिन हम दोबारा से डिटेल, बट मुझे बताएं नूर, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, इस्लामाबाद से। आप इस्लामाबाद से कॉल करिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर कॉलिंग ऑन दिस शो।
Yes. I'm calling first. जी जी, this is the क्यों first इतना time. देर क्यों लगी आपको कॉल करने में? मेरा तो मैं अपने बारे में पहले अपना बिजनेस चमका लूं, फिर मैं उनसे भी तवज्जो जाऊंगा। क्यों इतनी देर लगी आपको? भाई बस मैं इंजॉय ही करती हूँ सुबह। मैं बहुत इतना ज़्यादा वो नहीं करती, प्रोग्राम इंजॉय कर लेती हूँ, लेकिन ये दिस वाज समथिंग वेरी नियर टू माय हार्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और हेल्थ, तो इसीलिए आज सिर्फ ये चीज़। आपको पता है ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा है? आपको पता है मैंने ये सवाल क्यों पूछा है? मुझे अक्सर जो लोग मिलते हैं मैं उनसे कहते शो, मुझे बड़े लोग मिलते हैं कि आप हम शो देखते हैं, बड़ा हंसते हैं, हम एंजॉय करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा आप कॉल क्यों नहीं करते? हाँ। तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया। मैंने कहा आपका जवाब, कहते हैं भाई आपसे बहुत डर लगता है कि आपने कोई बात ऐसी करते दिया हम जवाब नहीं आएगा। तो मैंने कहा ये मैं देखूं कि मैं ही गलत हूँ तो फिर मैं निकल जाता हूँ ना, हलीमा को रख देते हैं यहाँ पे। नहीं, थैंक यू सो मच नूर। नहीं, आप बहुत ज्यादा अच्छा अपलिफ्टिंग, आपकी वजह से ये शो है, यू अपलिफ्ट द शो। बिल्कुल तो ठीक है। कीप इट अप एंड मोर पावर टू यू, और सलामत रहे। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया शुक्रिया नूर। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने बहुत के लिए। शुक्रिया, इकरार यकीनन जी। नूर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस तरह से आप इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो लोगों को यकीनन बहुत मज़ा आता होगा। लेकिन हर बंदा यही सोचता है, जिस तरह मैं अगर कोई शो देख रही हूँ तो मुझे यही लगता है कि यार क्या ज़रूरत है, अगर वो इतना अच्छा कर रहे हैं, हाँ कभी हो सकता है कि मैं सोचूं मुझे इनपुट देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इतना अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इकरार भाई हैं जी हमारे साथ नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे आप हैं? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भाई आप भी ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक नहीं लग रहे आज, बड़ा लग रहा है, जोर लग रहा है बात करने में। बस थोड़ा सा ना ये मौसम की चेंज। ओए होए 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 होए, अल्लाह ना करे ये वाला वायरल हुआ हो, ये 3 हफ्ते वाला वायरल है, पता है ना ये आपको? जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह मेरी मिसेज के ना हेयर बहुत लंबे हैं, लेकिन वो शैम्पू यूज कर रही है ये एलोवेरा फ्लेवर में ना, जी जी। तो अभी उनके बाल जो है ना वो गिरना शुरू हो गए हैं। ये तकरीबन शादी के 2 साल में हो गए हैं, तो अभी मुझे कह रही थी कि मेरे बाल जो है ना, तो काइंडली कोई अभी इस तरह का बता देना जो। मेरे इकरार भाई की जिंदगी शुरू उनकी बेगम से होती है और खत्म बेगम पे होती है। आज तक जब कोई सवाल पूछा है सिर्फ बेगम का पूछा है, अपने कोई बाल नहीं गिर रहे, कोई कुछ नहीं हो रहा आपके साथ, सब कुछ। मैं कसम खुदा की कभी आपने कोई सवाल अपने लिए नहीं पूछा। नहीं, वो ये कहते हैं ना कि जो मियाँ बीवी का प्यार होता है वो गाड़ी के जो जिस तरह 2 पहिए हैं, तो अगर अपने की खैर अपना बंदा पंचर लगा के भी लगा देता कि वो पहिया ठीक रहे, वो नया हो ठीक जो है। पिछला वाला पहिया होता है ना, दूसरी बिल्कुल, उस पे वजन भी ज्यादा होता है। हम आपके सवाल का जवाब अभी देंगे, थोड़ा सा ब्रेक शुक्रिया लेते हैं, इकरार ब्रेक के भाई बाद कॉल वापस आएंगे और फिर शाहजी से बहुत सारी बातें करेंगे। बड़ी रिलैक्स होगी शाहजी हमारे पास आके। लेट्स शी लुक्स लाइक शी इज वन ऑफ द फैमिली मेंबर ऑफ दिस हाउस। लेडीज जेंटलमैन, कहीं मत जाइएगा, साथ रहें। जी वेलकम Welcome back बैक to the आफ्टर ब्रेक। हम ब्रेक में क्योंकि इनके साथ 2 लोग आए हुए, उन्होंने कहा कि पहुंचा दे बात। हारिस जो हैं वो कहीं पे ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। हारिस का थोड़ा सा दिल गया नीचे, फिर आया दिल ऊपर, तो हारिस की तरह अच्छा, अम्मी उस ये पे जो नजर रखें। होते हैं ना लियो, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं, बहुत हाँ, बहुत ज्यादा ज्यादा secretive होते इनके हैं। Yeah. पेट के अंदर कुआं नहीं होता, इनके पेट के अंदर कोई गार। समंदर होता है कि उसके अंदर जो चला गया वो कभी बाहर नहीं निकल बाहर नहीं आएगा। आपसे 2 सवाल किए, जी। पहले इकरार के पहले backwards कॉल चलते ले हैं। लेते हैं, ठीक कॉल है। में जी, फरद की कॉल है और वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद जी, सवाल आवाज़ पे है। आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल आज आपने से मिल गई, कनेक्ट हो गई। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू के दिनों में मैंने मैंने शुरू के दिनों में की थी 1-2 दफा, फिर बीच में मेरा ख्याल कभी मिली नहीं तो मैंने की नहीं। आपने कहा छोड़ो इनको, परे मारो, नहीं करनी। छोड़ो नहीं, हमारे बेटा मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं ना कंटिन्यू देखती हूँ आपका प्रोग्राम। तो बहुत सच्चे। शुक्रिया। क्योंकि अल्लाह इस्लामाबाद सलामत। में रहते हुए बड़ा इंफॉर्मेटिव लगता है मुझे ये प्रोग्राम के, ये बहुत हमारे लिए बड़ा सूटेबल होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे थैंक यू आपको। सो मच। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मजीद तरक्की दोनों को दे, आमीन, बच्चों को आमीन। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। Thank और you. मेरी थोड़ी सी बात है, ये हर्बलस ये कहाँ हमें मिल सकती है?
ये अभी आपको तो G8 पे मिल सकती है, अभी इस वक्त वहाँ मौजूद है, लेकिन आपको इनकी प्रोडक्ट्स चाहिए तो कैसे मिल सकती हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा फरहत आंटी ने। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है सीक्रेट हर्बल्स के नाम से। सीक्रेट हर्बल्स सीक्रेट हर्बल्स के नाम से उनका पेज है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे डीएम्स का रिप्लाई करते जी हैं? जी करते हैं, ठीक हाँ है। जी। लेकिन अगर इनके हम डायरेक्ट इनके क्लिनिक या कोई ऐसी कोई जगह है जहाँ मिल सकते हैं? आप मोबाइल नंबर है कोई जी ऐसा? जी मोबाइल नंबर आप मोबाइल पे बातें करें, मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर लिखवाएं इनको। जी नंबर दे दीजिए। अब्दुल्ला का मोबाइल नंबर लिखो। 0323 लीजिए, मैं देख लेती हूँ। और इसके अलावा आप बहुत 51 माशाल्लाह से अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, Thank you. देखती हूँ मैं, डेली देखती हूँ, बहुत कभी शुक्रिया। मिस नहीं किया मैंने प्रोग्राम आपका। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपको तरक्की पता है दे मिस और करने पे कामयाबी। गुनाह मिलेगा, आपने मिस नहीं करना। ये मैं बहुत अच्छी नहीं, बातें मैं करता करती हूँ, ही नहीं। करना भी नहीं है बहुत आपको। शुक्रिया। फाका सिर्फ तभी होता है। जी हाँ, आगे तो पहले फिर भी चेंज कर करके देख लेते होते थे, लेकिन अब इस्लामाबाद में इतना अच्छा लगता है कि यही बस है। अच्छा, हमारे इसका लिए। ज्यादा बड़ा गुनाह है, जब चेंज करती थी ना, ये तो करना ही नहीं है आपने। इधर उधर आपने नहीं जाना, आपने यहीं रहना। माफ करे तो बस। चले भैया बेटा जी से अल्लाह आपको सलामत आप रखे। दोनों बच्चों को बहुत दोनों शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मिसेस फरीद कॉल बहुत करने शुक्रिया। के लिए। इकरार के सवाल पे आते हैं, उनकी जी। मिसेस के बाल जो है वो गिरते जी। हैं, और बाल लंबे भी हैं पर गिरते हैं। वो चाह रहे हैं कि वो 2-3 भी जो गिर रहे हैं वो भी ना गिरे। उसके लिए उन्हें फिर एक रोजमेरी हर्ब शैम्पू है विद और ग्रोमैक्स हेयर ऑयल। आप लाई हैं, अभी पड़ा हुआ है, जी, देख मैं सकते लाई हैं। हूँ। यार मुझे वहाँ से फेंकना, मैं लेकर आता हूँ। आप जरा शॉर्ट 2 बनाए, रोजमेरी। हर्ब जी, शैम्पू आप बताती एंड जाए, मैं ले ग्रोमैक्स लेता हूँ। हेयर ऑयल है। देखें, जो भी चीज़ कम्बिनेशन में यूज़ की जाएगी ना, वो आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। हम लोगों का जो शिकायत होती है ना लोगों को, लोग कहते हैं हमने महंगे से महंगा ऑयल यूज़ कर लिया, हमारे बाल ठीक नहीं हो रहे। हम ब्रेक में जो है वो दिखा तो बेसिकली ये होता है कि ऑयल तो आप बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑयल के यूज़ करने के बाद आज जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं वो फिर केमिकल बेस है। आपका वो जो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा वो आपस नुकसान में हो रहा उनका है। क्लैश हो जाता है। और वो आप जब भी कोई चीज़ यूज़ करें, आप उसे कम्बिनेशन में यूज़ करें। कम्बिनेशन में बनाई हुई हर चीज़ आपको फ़ायदा देगी। अब जैसे ग्रोमैक्स हेयर ऑयल है और रोजमेरी हर्ब है, तो उन दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम है, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसमें ये होता है कि फिर लोगों की मेरी बहन नूर ने भी scalp कॉल अच्छी- की और उससे आपने कहा कि जी। जो हलीमा ने जवाब भी दे दिया, उसने कहा था प्रिजर्वेटिव अगर 1 साल तक भी है तो केमिकल तो फिर उसके अंदर है। देखिए केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स में फ़र्क होता है। कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं, जैसे आप घर में कोई अचार बना रहे हैं, आप खाना मतलब कोई प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप कोई स्क्वाश बना रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडिबल होती हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए नुकसान का बायस मुज़र सेहत बने। नहीं है वो, बिल्कुल तो भी। मेरा जो बेसिक एम था वो यही था कि मैंने 100% ऐसे केमिकल्स को यूज़ ही नहीं करना और अपने आप की जो चीज़ें हैं उनको वहाँ तक लेके जाना है कि लोगों का यकीन बन जाए कि भाई इसमें अगर मैं केमिकल डाल दूँगी, मेरा फिर मैं क्लेम ही नहीं कर सकती कि मैं हर्ब से काम कर रही हूँ। और फिर काम करने का एक तरीका होता है ना, हर चीज़ को मैनेज करना, उसकी शेल्फ लाइफ के लिए उसको कितना हमने बनाना है, पकाना है, सूरज में रखना है, धूप में रखना है, कितना छाँव में रखना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है ना हर चीज़ के बनाने में। ठीक हो गया, ठीक अच्छा, हो गया। अब हमारे इसके- साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तलत आंटी, क्या हाल चाल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक तरह ठीक। आंटी, अल्लाह का अच्छा शुक्र। भाई, सबसे पहले तो इम्तियाज को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिए। जी happy बिल्कुल birthday बिल्कुल, to आपकी him। मुबारक जो है आज पहुंच मेरे बड़े एहतराम से आज जो है हुमायूं ने नाम लिया है उनका। ये आप समझ ही गई होंगी, ये बर्थडे की लवाजमात जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। जाहिर है, और क्या। अब हमने थोड़ी कहा, अब आप कुछ समझ गई तो अच्छी बात है ना। हाँ, हाँ। हलीमा तुम माशाल्लाह जो है ना, जी जी, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हो। आप खुद सोचे कितना मुश्किल गुजारा है मेरा। इनकी करामात है, इनके साथ रह रह के मेरा ये हाल हो हाँ, गया ये है। वाला पहले नहीं थी खरबूजे को मैं देख के ऐसी। खरबूजा रंग पकड़ता है। हाँ, रंग पकड़ी हूँ मैं गलत किस्म का। अच्छा भैया, आज तुम लोगों का सुबह का डिस्कशन बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा मैं जरा और सुनती हूँ मैं। बड़ा खूबसूरत वो जो था ना डिस्कशन। लेकिन आपका क्या इनपुट है उसमें, हम सुनना चाह रहे हैं। मेरा क्या इनपुट होगा बेटा, असल में बात ये है कि देखो, मेरे जो हस्बैंड जो थे ना, और अब जाहिर है ये तो अपनी मैरिज लाइफ से मुतालिक है ना, जी जी, तो वो उनका एक कॉल था, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। कि वो कहते थे मैं अपनी गठरी बाहर छोड़ के आ जाता हूँ। कितनी अच्छी बात है, बोझ क्या कर, मतलब हाँ, समझ गई हाँ ना? बिल्कुल 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 समझ। अच्छा, उनका ये हाल था, बल्कि वो मुझसे कहते थे भाई अब तुम अपनी गठरी खोलो।
क्योंकि उनको पता था कि गठरी में घर में ही खोलती हूँ मैं। हाँ हाँ बाहर तो मैं करती नहीं हूँ, बाहर तो बड़ा मौजूद अंदाज में और हाँ। उसके लिहाज से अच्छा, नहीं अच्छा। नहीं चूकती मैं नहीं थी, बोल दिया करती थी। चूकी तो मैं कभी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे उनका ये हाल था। और जब बस उसमें जरा बस हम एंजॉय कर जाते थे, और फिर जो मेरा आया गया गुस्सा या जो भी कंप्लेन होती थी वो खत्म हो जाती थी। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा मैं क्या करूं, आपके मेहमान माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं ये, माशाल्लाह और अच्छी जो है गुफ्तगू चल रही है। मैंने कहा चले मैं अब जो है नहीं, अब मैं प्रोग्राम तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन अब एक और सुबह का जो है, एक और सुबह, यही है ना प्रोग्राम का नाम? जी बिल्कुल जी, जी। बिल्कुल ये बिल्कुल। मैं इसका नाम तब्दील करके रिटर्न आपको भेजूंगी मैं। ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम अब आप उस तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। डन हो गया तलत आंटी, डन हो गया। अच्छा भाई, जैनब को मेरी तरफ से बहुत दुआ वालेकुम कहिएगा, अस्सलाम, और वालेकुम दुआ। आप अपनी मेहमान को मेरी तरफ से बहुत सलाम कहिएगा। वालेकुम अल्लाह ताला उनकी कोशिशों में कामयाब आमीन। करे, अल्लाह आमीन ताला। आमीन सुमा। और अपने स्टाफ, अपने Thank you so जो ऑफिस वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तलत आंटी, मिसेस बहुत शुक्रिया सत्तार कॉल हमारे करने साथ के हैं। लिए। बिल्कुल मिसेस सत्तार हैं अस्सलाम जी। वालेकुम मिसेस सत्तार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आपकी मेहमान को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हमारी कॉल वालेकुम पूरे अस्सलाम। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। जी जी, ठीक ये वालेकुम हमें बहुत पसंद आई है। ठीक है, आप कहें तो इनको आपके घर मेहमान भिजवा दो। हाँ बिल्कुल क्या बनाएंगी आप? जज़ाकल्लाह, काबली पुलाव होगा? माशाअल्लाह। काबली पुलाव होगा? बिल्कुल, हर चीज होगी, दुम्बा आप- ज़बा करेंगे। आप एक काम करें, आप 2.5 किलो दुम्बे के पैसे भिजवा दें, हम यही बना के खा लेंगे। आप इधर आ जाए, हम आपको पका के खिला देंगे। नहीं, पका हम खुद लेंगे, आप मसालों के पैसे और गोश्त के पैसे भिजवा दें। बिल्कुल, हमारा दिल बहुत बड़ा है। ये तो मुझे सबने जुमले मारे हुए दिल बड़ा है, आज तक किसी ने पैसे ना भिजवाए। नहीं, हमें ईमेल और ये चीजें नहीं आती। देखो मैं PTCL में इस्तेमाल करती हूँ, मेरे पास मोबाइल भी नहीं। आप 1 घंटे कॉल किया करें, किसी को पता ही नहीं चलता PTCL बिल कितना आता है। बाद में जब बिल आता है तो शौहर देखेगा, छोड़े बातें करें अब घंटे घंटे हमसे। नहीं, लेकिन लैंडलाइन पे कॉल करने का तो कोई बिल नहीं आता PTCL पे। आता नहीं? आता अब- है। आता है। लैंडलाइन पे कॉल करने का PTCL पे कोई बिल नहीं आता, जो नॉर्मल चार्जेस हैं उन्हीं के अंदर ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपको हलीमा ने दी। क्योंकि मेरे घर में भी PTCL अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है तुम कर रही हो, बिल आ रहा होगा बेटे। नहीं आ रहा। क्या कहेंगी मिसेस सत्तार? आपका प्रोग्राम अच्छा है, बहुत ये जो आई हुई है वो बहुत अच्छी है। सुबह की टॉकिंग जो थी आपके मियाँ बीवी के रिलेशन की, वो भी मैंने सुनी है। बहुत अंग्रेजी भी शुक्रिया, मारी आपको आपने थोड़ी अच्छी सी हमारे लगी है, हमें हमारे talking। लिए बड़ी खुशी का सबब है ये। जी, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट ले आते हैं, Thank you। हमारा दिन अच्छा गुजर जाता है। ये जो टॉकिंग कर रहे हैं ना, इससे हम आपके लिए हम टॉकिंग कर रहे हैं, वरना मैं टॉकिंग करूँ ही ना यहाँ नहीं, पे। मैंने आप लोगों से ये इंग्लिश सीखी है। अच्छा जी, ऐसा है टॉकिंग क्या? का इतना शौक है ना जज़ाकल्लाह, कि हर वक्त करता रहता है, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। गलत। सेम टू सेम हमारी जैसी। नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अल्लाह पाक आपको वो करे। बात ये सुने, भी आप अगर ऐसा अमीर है बन के ना, बैठा हुआ है, वरना ये भी पीछे से एमी टेमी है। अगर आप अमीर है ना, इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप पढ़े लिखे होना हो, सिर्फ अमीरी अब मुझे लगता है क्राइटेरिया नहीं मैंने नहीं, रखा है। अमीर होना नहीं गलत होता। बोल रहा है ये, ऐसे नहीं बोलते ऑन एयर तो बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे बहुत शुक्रिया मिसेस सतार कॉल करने का। हम Love यहाँ you पे हो गया थोड़ा सा आपके साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कौसब नूर ने, मेरी बहन ने सवाल किया था प्रिजर्वेटिव वाला, वो कह रही जी। थी कि आप क्या कर रहे थे, आपने लास्ट में बता दी कि बता कोई दिया केमिकल था। आप उसमें नहीं डालती। बिल्कुल। नाउ अ क्वेश्चन कम्स इन, आपने स्किन के बारे में बहुत कम चीज़ें बताई हैं। कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, कुछ की ऑयली होती है, जी। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में नॉर्मल skin, स्किन होती है, हाँ, ठीक है, और ड्राई होती है, बिल्कुल। ऑयली बहुत कम होती कम है, होती ठीक है। सो मुझे बताएं, स्किन के लिए कोई आपने प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट आपका स्किन होता है, आप उस पर क्या प्रोडक्ट लगा रहे हो, इट मैटर्स अ लॉट। Yes. वो आप मुझे बताइए, कुछ आप करिए। स्किन और के जो लिए- सीरम्स वगैरह है वो जी। बनाती हैं? नहीं, सीरम्स अभी मैंने नहीं बनाए हैं। स्किन के लिए मेरी एक ही प्रोडक्ट है, वो है विंटर सोल्यूशन क्रीम। मॉइस्चराइज़र है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसका बेसिक ये है कि जब आप वो किसी भी फॉर्म में यूज़ करें, आप बच्चों को यूज़ करें, आप एज अ मेकअप प्राइमर यूज़ करें, आप उसे नाइट क्रीम के तौर पे यूज़ करें, या आप उसे सन ब्लॉक के तौर पे, आपके विंटर की तो सारी ड्राइनेस उससे कवर हो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज जब करेगी ना,
आपकी स्किन को डेड होने से वो बचाएगी। जब भी स्किन डिहाइड्रेट होती है ना, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ, लाइक उसमें ना हुस्न यूसुफ है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। उसमें सैंडलवुड है, वाइट सैंडल। आपको पता है कि संदल का जो टेक्सचर होता है, अब जब ऐसी चीज़ें आप एक कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो लाजमी वो आपको। ठीक है अगर आपको जी, इसके कॉल लेते हैं, फिर हमने endorsement के लिए किचन में भी खूबसूरत जाना। चेहरा चाहिए हो तो आप जी मैं आपको ज़रूर, मुफ्त कर मैं दूंगा, कोई आपको ही मसला दूंगी। अगर आपके लिए कोई मुश्किल हो रही है मुझसे बात करते हैं। ऐसे ने हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम। आप दोनों माइयों हलीमा बड़ा माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं, और आपका प्रोग्राम भी आज आपके मेहमान एक्सक्यूज मी बहुत एहसन अच्छा- एहसन एक्सक्यूज मी, आज हमेशा लगता नहीं हूं मैं हमेशा प्यारा नहीं लगता। नहीं हमेशा लगती है, लेकिन थोड़े पहले आप जब बीमार हुए थे ना, उसका रिकवर कर रहे तो माशाल्लाह वो पुरानी वाली एक चीज आ गई है। तो मैं आपकी मेहमान में बहुत जरूरी था हर्बल के हवाले से बात करूंगा, लेकिन मैं मुख्तसर बात कर दूं। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे प्रोग्राम भी ज्वाइन किया, शुरू में आपने पूछा था कि ऑफिस से जब शौहर हजरात आते हैं तो वो वहाँ के मसाइल, तो मैं सिर्फ इतनी तक कहूँगा, देखिए तमाम रिश्ते मौजूद होते हैं, बहन भाई दोस्त रिश्तेदार, बीवी और शौहर जो है जिंदगी की उम्र के खास हिस्से में एक दूसरे की जिंदगी में आते हैं, तो उनको समझने के लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है, जो गाइडलाइन नहीं है। लेकिन अब ये सारी है जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, माशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये अज़वाजी जिंदगी के हवाले से झगड़े वगड़े भी खत्म हो चुके और एक अच्छे खुशगवार लोग जिंदगियाँ गुजार रहे हैं, एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने का अमल है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हर्बल के हवाले से मेरा सवाल ये कि मैडम ये जड़ी बूटी जो कहा जाता है ये क्या है? ये भी आपने संदल का जिक्र किया, क्या नीम का दरख्त, संदल का दरख्त या मुख्तलिफ दरख्तों से ये हासिल की जाती है जड़ी बूटी? और क्या जड़ी बूटी जहाँ से हासिल की जाती है उन पौधों उन दरख्तों के खास तौर पर थोड़े नाम बता दें, क्या डायरेक्ट उस चीज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका थोड़ा तारुफ थोड़ा पता चल जाए। और क्या हकीम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उसमें भी जड़ी बूटियाँ होती हैं? ये बात थोड़ी बता अच्छा दें। ठीक है आपने बहुत सवाल शुक्रिया, याद बहुत रखना है। शुक्रिया। अब हम लोग एक और कॉल भी लेते हैं, लेकिन पहले किचन की तरफ तीनों मिसेस चलते हैं। उस्मा, अकमल नहीं, अच्छा अजमल, मिसेस अजमल। अजमल, आप भी आ जाएं अस्सलाम वालेकुम हमारे मिसेस साथ। अजमल, क्या हम हाल है लोग आपके? की गुड मॉर्निंग। सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, दुआएं। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहे, हमेशा हंसते रहे थैंक यू। और बहुत इसी तरह शुक्रिया। हम एंजॉय करते रहे। अल्लाह बहुत शुक्रिया आप लोग का, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें हमें वक्त भी ये दें आपको एंजॉय करवाने का। अल्लाह ताला आपकी बहुत आसानियाँ करे आपके हम लिए। किसी भी हाल में हो ना, मतलब कोई मुश्किल में हो, अब मेरी थोड़ी सी सेहत ठीक नहीं जा रही, लेकिन शो देखते हुए इतना मूड अच्छा और चेंज हो जाता क्या है बात है। और बहुत अच्छा लग रहा होता है सब। बहुत और शुक्रिया। दुआएं निकल रही होती हैं और यही कह रहे होते हैं कि आप इसी तरह हमेशा खुश रहें और हंसते हंसते हाय हमें हाय। शो एंजॉय करें और आपका शो देखते रहें। ये कॉल मैंने रील के तौर पे काटी थी, सारे में खाना दिखाया उन्होंने, मुझे नहीं दिखाया उन्होंने। तो यकीन माने मैक्रोनीज के अंदर थे, चिकन के अंदर चले गए, उसके अंदर क्या क्या चिकन, मेरी शक्ल ना दिखाई इन लोगों ने। खुश हो जाता मैं कि आज रील लगाता हूं। आपको स्क्रीन टाइम चाहिए और नहीं, हाँ, कितना आप ही screen को तो time दिखा चाहिए? रहे थे। अच्छा, मैं आपके मौजू पे बात कर सकती हूँ? जी जी जरूर जरूर। प्लीज कीजिए। वो यही है कि मेरी लाइफ का ये असूल रहा है कि जैसे हस्बैंड सुबह घर से जाए ना, तो खवातीन कोई टेंशन वाली बात ना करें, उनको इजी अपने काम पे जाने दें। और बिल्कुल इसी ठीक तरह कह जब रही हैं। हस्बैंड घर में आए ना, तो वो कोई टेंशन लेके ना आए। तो मुझे इस चीज़ से ना बहुत अच्छा लगा है मेरी लाइफ में ना, कि मतलब हस्बैंड जब घर आए तो कोई भाई की टेंशन ना लेके आए। और मैंने बच्चों को कुछ हमेशा ना ये बोलना। कहा कि बाबा के आते ही आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं मुंह करनी, पे उन्हें बढ़ती टाइम है देना है। कोई भी जरूरी बात किधर है, लेके जाए? आप टेंशन जब कहाँ घर लेके आए तो जाऊं? उन्हें टाइम देना दूसरी है। बेगम के पास? आवाज कट रही है। अब तो आवाज कटेगी, अब तो आवाज कटेगी। मिसेस अजमल मुझे बताएं, हमारी टेंशनें किधर लेकर जाएं, किसको बताएं फिर? नहीं, और औरतों का ये फर्ज है कि वो उनको मतलब सुने। और वही बात है, मर्द बेचारे बात का अपने दिल की बात वाकई ही नहीं कह पा रहे होते, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि वो उन्हें थोड़ा सुने, उन्हें मौका दें। क्या खूब हीरा मानी ने कहा था कि मर्दों को भी कोई समझे, उसे भी कोई एहसास करे उसका। अगर आपको मैं इनकी यही- जिंदगी में यही ये कहती हूँ। वक्त आ गया है ना कि आपको इन लोगों को कोट एहसास करना पड़ रहा है, करें। तो फिर मैं वो कहती भी हूँ भाई इंसान वाह। है, उनका भी एहसास I करें, love उन्हें हिरामनी। आसानियाँ दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस पे वर्क किया और मैंने वर्क रखा है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस चीज़ से। बहुत यार अल्लाह आपको शुक्रिया, सलामत बहुत रखे, शुक्रिया, तारीफों लेकिन, का बहुत शुक्रिया। मिसेस हमेशा ऐसे अजमल, बहुत सारी चीज़ें जो है ना ज़िंदगी में सब्जेक्टिव होती हैं। हो सकता है आपके हाँ, आपने ये किया हो तो आपके मियाँ ने बहुत अच्छी तरह से आपको रेप्लिकेट किया हो। बहुत सारी खवातीन बेचारी ये करने की कोशिश भी करती होंगी, तो शायद उनको वो अप्रिसिएशन ना मिलती हो जो आपको मिली। अल्लाह ताला आप लोगों अल्लाह के ताला रिश्ते को आपके लिए बहुत हमेशा इसी आसानियाँ तरह करे। कायम रखे और आपकी दुआओं से बाकी सबका रिश्ता भी बहुत अच्छा हो जाए। आमीन, जी आमीन। रेसिपी की तरफ हम आ जाए। बहुत यहाँ शुक्रिया पे- कॉल के लिए।
रेसिपी चिकन मैक्रोनी की मैं बता दूं, यहाँ पे तेल जो है वो 3 चम्मच मैंने लिए हैं, लहसुन के जवे जो है वो 1 मैंने यूज़ किया है।